हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के बारे में बताएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अल्कोहल फिनॉल दोनों की प्रॉपर्टी साथ होंगी। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टीज है वो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स फिनॉल्स है। तो देखो कैसे एसिडिक नेचर, मैंने एसिड और बेस की डिफरेंस मैंने आपको बता दिया प्रीवियस वीडियो में, तो आप उन पॉइंट को अच्छी तरह से देख लीजिए। तो वैसे ही अब जो हाइड्रोजन आयन अलग होते हैं तो उससे एसिडिक नेचर आती है। तो देखिए इधर देखिए, फोकस करिए, देखिए ये जनरल रिएक्शन है, ये जनरल रिएक्शन है, ये वाला 2R एल्काइल ग्रुप OH। तो एल्कोहल पर ट्वाइस एन की रिएक्शन करेंगे मेटल की, तो इसमें से ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। देखो ये बस ध्यान रखना है। और तो यहां पर ये यहां से हटेगा तो ये सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिए ONA बन गया, ये माइनस, ये ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और देखिए ये प्लस, तो ये बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। यह CH3 है तो मेथॉक्साइड, इथाइल है तो एथॉक्साइड, और H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यहां से हाइड्रोजन का अलग हो गया, तो इससे पता लग रहा है कि इसकी एसिडिक नेचर है। जैसे ये जनरल रिएक्शन है, इससे हजारों रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक एग्जांपल देके बताया है। जैसे R की जगह हमने रख लिया यहाँ इथाइल, CH3 CH2OH, इथेनॉल है ये, इथेनॉल। और इथेनॉल पर हमने सोडियम मेटल से रिएक्शन कराई, तो ये बॉन्ड यहां से हट जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। वैसे यहां से हाइड्रोजन हटेगा, सोडियम लग जाएगा। ये ट्वाइस है तो यह ट्वाइस एन लिया है बैलेंस करने के लिए, और ये माइनस और ये प्लस। तो ये सोडियम नाम लिखेंगे तो पहले पॉजिटिव आता है, तो सोडियम एथॉक्साइड, या CH3 होता मेथॉक्साइड प्रोपोक्साइड ऐसे चलेगा, और हाइड्रोजन रिलीज हो गया। इससे पता लगता है कि एल्कोहल की एसिडिक नेचर होती है। अब यह आ जाइए फिनॉल। इनो वेरिएबल आप जानते हैं, फिनॉल मैंने IPAC सिस्टम में मैंने आपको बताया था। फिनॉल या इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन एक ही बात है। NOH की रिएक्शन करेंगे तो इसमें से ONA हट जाएगा, यहां से ONA लग जाएगा, और यहां पर 2H2 बन जाएगा। OH और H मिलके H2, और 2 है तो बैलेंस करने के लिए 2H2 निकल जाएगा, और ये ONA लग जाएगा। जैसे एलिफेटिक में रिएक्शन है वैसे एरोमेटिक में होगा, वैसे बेंजीन रिंग का फर्क होगा। तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये साल्ट बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ONA का मतलब होता है सोडियम से नाम लेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये भी एसिडिक नेचर है इसकी। तो ये एल्कोहल की हो गई और ये फिनॉल की होगी, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। अब बात ये आती है, आपको कुछ याद नहीं करना है, जब हम एल्कोहल से रिएक्शन करेंगे एलिफेटिक से तो मेटल की रिएक्शन होगी, और जब हम एरोमेटिक से करेंगे तो NOH की रिएक्शन करेंगे। तो इस तरह से ये एसिडिक नेचर शो करता है। अब बात आती है कि एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एलिफेटिक एल्कोहल। कभी भी फिनॉल है और एलिफेटिक है तो इसमें ये ज्यादा मोर एसिडिक होगा, ये कम होगा। अब ये प्राइमरी एल्कोहल मैंने आपको बताया, प्राइमरी एल्कोहल है ये सेकेंडरी एल्कोहल है, 2R है, और ये टर्सरी एल्कोहल है। तो प्राइमरी में 1R, सेकेंडरी में 2R होती हैं, और टर्सरी में 3R होती हैं। तो आप देखो एसिडिक नेचर, प्राइमरी ज्यादा वो एसिडिक होगा, सेकेंडरी कम होगा, टर्सरी और कम होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए यहां पर R जो है मिथाइल ग्रुप है, R मिथाइल, मिथाइल इथाइल प्रोपल ब्यूटल पेंटल हेक्साइल इनो वेरिएबल मैंने आपको बता दिया। R क्या है, यहाँ एल्काइल ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज, जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये आसानी से दूर हो जाएगा। तो इस ये जितनी जल्दी हाइड्रोजन हटेगा उतनी एसिडिक नेचर होगी। अब देखिए इसमें 2R हो गए, रिलीजियन ग्रुप 2 हो गए, तो इस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा इसकी अपेक्षा, प्राइमरी की। तो इसमें देखो मोटा मैं थोड़ा चार्ज लगा देता हूं, और देखिए प्लस। तो जब इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन बढ़ गया, ये देर में दूर होगा, ये जल्दी हो, जो जल्दी छोड़ देता है वो एसिडिक ज्यादा होती है, देर में छोड़ेगा हाइड्रोजन को, उसकी एसिडिक नेचर कम होगी। अब ये टर्सरी में देखिए इसमें 3R हो जाते हैं, तो इसमें और ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो नहीं पॉजिटिव होगा इसमें।
तो हम देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे इससे इसमें ज्यादा है, इससे इसमें ज्यादा है। जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाए एसिडिक नेचर घटती चली जाए। तो प्राइमरी एल्कोहल जो होता है उसके एसिडिक नेचर ज्यादा होती है, इससे इसकी कम होती है। सेकेंडरी की टर्सरी की सबसे कम होती है। तो ये एसिडिक नेचर है, हाइड्रोजन आयन के ऊपर है। जितनी जल्दी हाइड्रोजन हट जाएगा उसकी एसिड नेचर उतनी होगी एसिडिक नेचर। तो एलिफेटिक एल्कोहल से और एरोमेटिक एल्कोहल है जैसे फिनॉल है, तो फिनॉल का एसिडिक नेचर ज्यादा होगी एलिफेटिक से। और एलिफेटिक में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, तो प्राइमरी ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज कम होगा। सेकेंडरी में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ज्यादा होगा, टर्सरी पर ज्यादा होगा। तो इस तरह से एसिड नेचर डिक्रीज ऑर्डर में हो जाएगी। तो ये पहली एसिडिक नेचर है। अब मैं आपको एस्टरिफिकेशन बताऊंगा। एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो फर्स्ट इसमें इस वीडियो में 5 रिएक्शन बताऊंगा आपको। टोटल रिएक्शन इसमें आपके सिलेबस में 11 है, तो 5 इसमें और 6 नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए एस्टरिफिकेशन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एसिडिक नेचर एल्कोहल में एसिडिक नेचर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छी तरह से तैयार करिए। देखिए कभी आपको रटना नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट को समझना है। रटोगे तो ज्यादा नंबर मार्क्स नहीं आएंगे आपको। 10th 11th 12th में जो केमिस्ट्री उसको अंडरस्टैंड करिए। और जो बीट IIT में आते हैं या उसमें नीट में जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये नहीं है कि आपको रटने, अंडरस्टैंड करिए और समझोगे तो आसानी से कर दोगे। सेकंड है एस्टरिफिकेशन। इधर फोकस करो। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन क्या होता है? कभी कभी आता है एग्जाम में पूछ लेता है डिफाइन द एस्टरिफिकेशन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ एस्टरिफिकेशन। तो यहां हम लिख देंगे, इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। एस्टर बनते हैं इसमें, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स फ्रॉम एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्कोहल, फिनॉल, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टरिफिकेशन बनता है। तो देखिए मैं आपको एलिफेटिक का ए पार्ट बता रहा हूं आपको। जैसे ROH, ये हो गया एल्कोहल, और RCOOH, तो ये हो गया एल्कोहल और ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने RCOOH को उल्टा क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि इसका H और इसका OH मिल जाएगा, OH और H मिल जाएगा, H2 आप जानते हैं। इसको R डैश कर सकते हैं कि R, ये भी R हो जाएगी, तो ये बन जाएगा RCOOR डैश प्लस H2O। तो ये हो गया एस्टर। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स फ्रॉम एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एल्कोहल हो गया या कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और कैसे रिएक्शन लिखना है, ऐसे लिखोगे तो आप भूलोगे नहीं कभी और याद बना रहेगा आपको। तो इस तरह से एस्टरिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद बी में जैसे बेंजीरिंग है, एरोमेटिक एल्कोहल, फिनॉल, और फिनॉल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा दें, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ देंगे, ऐसे लिख देंगे RCOOH। तो यहां भी देखो ये H2 बन जाएगा यहां से। तो देखिए बेंजीरिंग और यहां तो ये जुड़ जाएगा COOR डैश प्लस H2। तो ये एरोमेटिक एस्टर हो गया, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। तो ये सभी रिएक्शन सेम होते हैं, एक रिएक्शन कर लिए तो सभी रिएक्शन आसानी से हो जाएंगे। आज इसमें जो पूछा जाता है एस्टरिफिकेशन में, एस्पिरिन के बारे में पूछा जाता है
कि एस्पिरिन कैसे बनाई जाती है, जो मेडिसिन है जो सिरदर्द में काम देती है। तो देखिए सैलिसिलिक एसिड सी, द बेंजरिन, और यहां पर COOH और ये OH, इसका नाम हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। यदि उसका नाम लिखेंगे, दूसरा नाम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और COO बेंजोइक एसिड होता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो दो नाम बता दिए मैंने। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो या सैलिसिलिक एसिड हो, COOH लगा हो और ऑर्थो पर OH लग जाता है, और इस पर हम इथेनॉल एनहाइड्राइड की रिएक्शन कर देंगे। CH3CO होल ट्वाइस O, 2 कार्बन है, 1 2, इथेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये एस्पिरिन बनेगी, और इसमें जो वो OH है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसका हाइड्रोजन हट जाएगा। तो देखो ये यहां से ये हटेगा बस, खाली ये रिएक्शन, बाकी सेम कंपाउंड रहेगा। तो कैसे हटेगा ये देखो, COOH तो ये रहेगा, और देखिए यहाँ O है, ये वो लिखे दो, और ये CH3CO, तो COO जो आ गया, और यहां पर हो जाएगा CH3, तो इसको ये लिख दो, कोई बात नहीं है, COCH3। तो यहां से ये हाइड्रोजन हटेगा, और ये COCH3 इस पर लग जाएगा। अब बचा क्या, CH3CO, COO, और H यहां से आ गया हेड, ये तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। लिखना चाहे तो प्लस यहाँ लिख देते हैं CH3COO, एसिटिक एसिड। तो ये एसिटिक एसिड बन गया, और ये एस्पिरिन बन गई, एस्पिरिन। तो दवाई बनाई जाती है एस्पिरिन, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट 2024। तो एस्पिरिन बना सकते हैं। इसका दूसरा नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो एस्टिफिकेशन में आप इस तरह से याद कर लीजिए। तो ये इसको बहुत ध्यान रखना है, इसमें कुछ नहीं है, इथेनॉइक एनहाइड्राइड है, CH3CO, तो यहां से हाइड्रोजन हटेगा, और यहां CH3CO लिख दो, तो COCH3 लिख देंगे हम, तो ये बन जाएगा। और जो CH3 होल ट्वाइस है, तो CH3CO, और ये ऑक्सीजन, ये CH3CO COO हो जाएगा, और H ये गया, तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो इसका नाम है एस्पिरिन। फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन आ सकता है कि एस्पिरिन कैसे बनाई जाती है। एस्पिरिन सिर दर्द की दवा है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी दवा बनाई जाती है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेथड से बनाई जाती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। अब मैं आपको इसमें दो कंप्लीट हो गई हैं, 5 रिएक्शन बताऊंगा आपको, टोटल जो है 11 है। तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टी 11 रिएक्शन याद हो जाएंगी, तो फुल कमांड होगा आपको एल्कोहल फिनोल्स पर। तो रिएक्शन आपको लिख लिख के याद करने, रटने नहीं है। बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट और सेकंड को अच्छी तरह से रिवीजन करें, लिख लिख के याद करें, नोट्स जरूर बनाएं। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, तो इसमें थर्ड में लिख देता हूं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं, HX
एक्स यहाँ फ्लोरी क्लोरी, एक्स क्या है यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन है, हाइड्रोजन जुड़ जाए HCl, HBr, HF, HI, तो हेलोजन लग जाएगा यहाँ। तो ये रिएक्शन बहुत आसान है, जनरल रिएक्शन लिखाऊंगा मैं, देखो ROH प्लस HX, तो देखो ये रिएक्शन याद करना बहुत आसान है। तो देखो यहां से देखिए बॉन्ड यहां से टूट जाएगा ये, और इसका OH और इसका H, OH और H H2 बन जाएगा, यू नो वेरी वेल। तो RX प्लस H2, तो ये जनरल रिएक्शन है आपका। अब आपको ये जनरल रिएक्शन याद करने से फायदा क्या आएगा, हजारों रिएक्शन कर सकते हैं आप इससे। जैसे हम इंडिविजुअल रिएक्शन करते हैं, आर की जगह हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2OH, ये हो गया इथेनॉल है, एथाइल अल्कोहल, प्लस यहां हमने ले लिया HCl। तो आपको जनरल रिएक्शन याद है तो आपको मालूम है कि ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, तो इससे हजारों रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो ये बन जाएगा CH3 और ये CH2 और CCl प्लस H2O। तो देखो ये इथेनॉल हो गया, या लिख देंगे इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, और ये बनेगा इथाइल क्लोराइड या क्लोरीथेन, इथाइल क्लोराइड। दूसरा नाम भी लिख सकते हैं आप इसका क्लोरोईथेन, यू नो वेरी वेल। तो इथाइल क्लोराइड लिख दो। तो आप इथाइल अल्कोहल से, इसके भी दो नाम हो जाएंगे, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। तो इथाइल अल्कोहल से आप इथाइल क्लोराइड कैसे बना रहे हैं, तो HCl से रिएक्शन करा देंगे, या इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद HCl, दिस कंपाउंड इज, तो व्हाट हैपेंड में आ जाते हैं ये। इस तरह ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया थर्ड। फोर्थ में देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, डी माने डिलीट करना, हाइड्रेशन माने H2O, एल्कोहल से वाटर निकालना है। तो देखो जैसे इथेनॉल है CH3 CH2OH, और इसको एसिडिक मीडियम में हीट कर देंगे, इसे हीट करेंगे तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। अब कभी भी इथेनॉल को, मतलब एल्कोहल को, इथेनॉल मैं पहले बता दिया आपको, फिर भी मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। यहां इथेनॉल है, ये इथाइल अल्कोहल है, इसका कभी भी आप करेंगे तो इसमें H2 निकल जाएगा। जब H यहां से और OH H2O बीच में बैलेंसी पूरी करने के लिए आ जाते हैं, एथीन बन जाएगी, एथीन, और ये वाटर अलग निकल गया। तो डिहाइड्रेशन होगा जब भी एल्कोहल से H2 निकलेगा तो एल्कीन बनेगी। एल्कोहल का, प्राइमरी एल्कोहल का यदि हम डिहाइड्रेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो हीट कर देंगे उसे, तो एल्कीन बन जाएगी। बहुत आसान है, ये आपको बस याद करना है। अब इसके बाद 4 रिएक्शन हो गए, लास्ट रिएक्शन और है। इस वीडियो में आपको 5 रिएक्शन कराए जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में 6। तो टोटल आपको 11 रिएक्शन याद करने हैं, और वो भी लिख लिख के याद करने हैं। अब इसमें बताया जाएगा आपको ऑक्सीडेशन, 5th रिएक्शन है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखो क्या है, जैसे मैं इसमें जनरल रिएक्शन ही बताऊंगा, आप समझ लेना। RCH2OH, और ऑक्सीडेशन का साइन O लिख के ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का, वो एल्कोहल का, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो कभी भी प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाएगा
तो एल्डिहाइड बनेगा RCHO। इसमें से H2 निकल जाएगा और O जो है तो H2 निकल जाएगा, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड बनेगा। और कभी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा RCOOH। तो ये जनरल रिएक्शन आप याद कर लेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान होगी। इसका मैं देखो एग्जांपल बता देता हूं। आर की जगह हम CH3 CH2OH, इथेनॉल, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH3 CHO इथेनॉल, ये ये इथेनॉल है, ये इथेनॉल है, एसिटल्डिहाइड कहेंगे इसे, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड कह देंगे या इथेनॉल कह देंगे। इसको इथेनॉल इथाइल अल्कोहल, यू नो वेरी वेल। और एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH3COOH, एसिटिक एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड, या इसे कह सकते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। बहुत आसान है। तो इथेनॉल से आपको एसिटिक एसिड बनाना है तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकंड, देखिए सेकंड में RCH2OH और इसमें क्रोमियम ऑक्साइड है CrO3। क्रोमियम ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो RCHO बन जाएगा। ये भी ऑक्सीडेशन होगा यहां क्रोमियम ऑक्साइड के साथ। इसके बाद थर्ड, तो ये प्राइमरी अल्कोहल था। देखिए अब सेकेंडरी अल्कोहल के साथ बताते हैं, RCH और देखिए R' और ये OH। तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे क्रोमियम ऑक्साइड, तो इससे कीटोन बनेगा RCOR'। तो यहां ध्यान देने की बात है, प्राइमरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा। ये एल्डिहाइड है, लिखना चाहिए यहां एल्डिहाइड बनेगा। कोई भी एल्डिहाइड होगा, हजारों रिएक्शन हो जाएंगे इससे, एल्डिहाइड। और ये क्या बनेगा? कीटोन। CH3 लिख दो, यहाँ CH3, यहाँ CH3 एसीटोन बन जाएगा। एसीटोन बनाना है तो आपको। अब इसके बाद ये थर्ड रिएक्शन है, फोर्थ में प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, तो यहां क्रोमियम ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम कॉपर के प्रेजेंस में कहते हैं कॉपर, और इसका टेम्परेचर रखेंगे 573 केल्विन। मतलब किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को, हजारों होंगे, किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के साथ 573 पर हीट करेंगे तो इससे एल्डिहाइड बन जाएगा RCHO। फोर्थ क्या, फिफ्थ रिएक्शन RCHR' और यहां पर OH। तो देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये सेकेंडरी, वो 2 R हो गई, इसमें 1 R है। 1 R होती है प्राइमरी, 2 R होती है एल्काइल ग्रुप होते हैं सेकेंडरी, 3 R होती है टर्सरी। तो इसको भी हम कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पर गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो इससे देखियो कीटोन बनेगा RCO और R'। तो ये रिएक्शन कॉपर से है और ये रिएक्शन क्रोमियम ऑक्साइड से है। तो वैसे आपको इतना ध्यान रखना है कि प्राइमरी, फिर रिवाइज करा देता हूं, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे क्रोमियम ऑक्साइड के साथ एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी का करेंगे क्रोमियम ऑक्साइड के साथ तो कीटोन बनेगा। प्राइमरी से एल्डिहाइड और सेकेंडरी से कीटोन बनेगा। ये ध्यान रखिए, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि उसमें रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन नहीं बचते हैं।
तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इनसे आप कन्वर्जन वगैरह कर सकते हैं। यदि आपको ये याद नहीं होंगे तो आप कन्वर्जेशन व्हाट विल हैपेंड वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।